हेलो नीट कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट की तरफ से एक अपडेट है। अपडेट ये है कि तेलंगाना स्टेट ने मैनेजमेंट कोटा यानी कि कैटेगरी B1, B2 एंड कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी के लिए जो सेकंड राउंड का शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सेकंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो कैटेगरी B1, B2 और कैटेगरी C यानी कि जितने भी हमारे प्राइवेट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं कैटेगरी B1, B2 और कुछ NRI कैटेगरी की सीट्स होती हैं उन सब के लिए चॉइस फिलिंग यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पे ये देखिए आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें नेम है तो वो सभी कैंडिडेट्स इस राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो कैंडिडेट्स अपना अपना नेम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो चॉइस फिलिंग है वो 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर 3 PM से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 1 PM तक। तो यहाँ पर एक लिंक भी बताया गया है tspvtmedadm.tsche.in। यहाँ पर जाकर आप यहाँ कैटेगरी B1, B2 और कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी के लिए इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड से सीट्स अलॉट हुई थी बट उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया या डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स को, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की थी वो भी एलिजिबल नहीं है सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फर्स्ट राउंड से MBBS सीट्स अलॉट हुई थी और उन्होंने ज्वाइन भी की थी और वो अगर कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं यानी कि उन्होंने सीट को छोड़ा नहीं है तो वो सभी इस राउंड में चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड से सीट अलॉट होगी तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी फी पे करनी होगी। MBBS कोर्स के लिए आपको जो कैटेगरी B है 40,000 पे करना होगा और BDS के लिए 20,000 और जो कैटेगरी C है उसके लिए 70,000 और BDS के लिए 40,000। यानी कि यहाँ MBBS एंड BDS दोनों का ही जो मैनेजमेंट कोटा का है वो चॉइस फिलिंग होने जा रहा है। उसके बाद जो नीलिमा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बताया गया है जो कैटेगरी B की फ़ी है वो 15 लाख रुपीज़ पर ईयर रहेगी और कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी के लिए 22.5 लाख। तो इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी आ चुका है। आप जाकर जो तेलंगाना की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि कितनी सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबिलिटी है, वो जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट बताया कि जिन कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है अगर वो चॉइस फिलिंग सपोज उन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं किया है तो फिर वो आगे के राउंड्स में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी होता है तेलंगाना स्टेट में। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको आगे के राउंड से डीबार कर दिया जाएगा, आप उसमें आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और अगर सपोज़ आपको चॉइस फिलिंग की और आपको सीट अलॉट हुई है और फिर आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया अलॉटेड कॉलेज में जाकर, तब भी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे आगे के राउंड्स की चॉइस फिलिंग के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड में चॉइस फिलिंग करते हैं और अगर उन्हें कोई सीट अलॉट होती है तो जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड से जिनको सीट अलॉटेड थी और अगर वो अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए ये बताया गया है कि अगर सेकेंड राउंड में उन्हें कोई और कॉलेज अलॉट होता है तो पहले जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था तो वो कैंसिल हो जाएगा। और जो आर्मी डेंटल कॉलेज है इसके बारे में बताया, जो आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज है उसमें जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं वो खाली आर्मी पर्सनल के जो वार्ड्स हैं उनके लिए ही रिजर्व है। तो यही पूरा शेड्यूल है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीट अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।